नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में गठबंधन के समीकरण बदलने के संकेत मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं हो पाने की वजह से सपा और कांग्रेस के बीच बड़ी तल्खी अब खत्म हो रही है। दोनों दल अब यूपी में खुले दिल से मिलने की बात कह रहे हैं। बीजेपी को हराने के लिए अब सीट शेयरिंग के अंदर त्याग की बात भी होने लगी है। इस बीच नए घटनाक्रम में गठबंधन में मायावती के बीएसपी को शामिल किए जाने का विरोध करने वाले अखिलेश यादव के सुर अब नरम पड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी ने बीएसपी को लेकर अपने रुख में बदलाव के संकेत दिए हैं। मंगलवार को सपा मुख्यालय में विधायकों, पूर्व विधायकों और 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की बैठक में अखिलेश ने लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की है। अखिलेश यादव ने कहा है कि गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने के लिए सभी को पूरी ताकत के साथ लगना होगा और उन्होंने कहा कि बड़ी लड़ाई के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। सपा मुखिया ने कहा है कि जितना वोट उन्हें पहले मिला था उससे ज्यादा वोट इस बार सपा और गठबंधन के प्रत्याशियों को दिलाए। इस दौरान समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक में अखिलेश यादव ने कहा कि मायावती उम्र में हमसे बड़ी हैं, वे बड़ी नेता हैं और हम सबको उनका सम्मान करना चाहिए। बलिया में हमारी बात का गलत मतलब निकाला गया। हम चाहते हैं कि सब मिलकर बीजेपी से चुनाव लड़े। हालांकि इससे पहले अखिलेश यादव ने मायावती के गठबंधन में आने का विरोध किया था। तब जयंत चौधरी ने भी अखिलेश यादव के बयानों का समर्थन किया था, लेकिन अखिलेश का ताजा बयान नए समीकरण की तरफ संकेत दे रहा है। इससे पहले यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने इसके संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि समन्वय समिति मायावती से बात कर रही है, यानी हो सकता है कि बहुत जल्द ही यूपी में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच गठबंधन देखने को मिले। तो बता दें आपको कि अब सब मिलकर एक साथ भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने की सोच रही हैं तमाम पार्टियां और इसके लिए अब कोशिशें भी की जा रही है। अपने तेवर नरम करने पड़ रहे हैं और अखिलेश यादव ने जिस तरह से इस बात को स्वीकार किया कि सभी को एक साथ आकर अब लड़ने की जरूरत है और एक साथ मिलकर लड़ने की जरूरत है। इस कड़ी में मायावती को भी आना चाहिए, सभी को उनका सम्मान करना चाहिए, वो बड़ी नेता हैं। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर अचानक तेवर नरम क्यों, अचानक रणनीति में बदलाव क्यों और क्यों लगता है कि मायावती की इस वक्त जरूरत है। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ विजय खैरा साहब है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। गोपाल कृष्ण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, आपका बहुत स्वागत है। धर्मवीर चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीएसपी के नेता हैं, आपका बहुत स्वागत है धर्मवीर जी। और साथ ही साथ रत्न डोभाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, रत्न जी आपका भी बहुत स्वागत है। धर्मवीर जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। सर, इस बात में कितनी सच्चाई है कि आप लोग भी गठबंधन के साथ जा रहे हैं? नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है मैडम जी। इसमें कोई सच्चाई नहीं है और समय समय पर बहन कुमारी मायावती जी प्रेस के माध्यम से देश की जनता को, खासकर प्रदेश की जनता को अवगत कराती रहती हैं कि हम गठबंधन में नहीं जा रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर लोकसभा की 543 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और पूर्व में लड़ती भी आई है। लेकिन ये कहा जा रहा है गठबंधन की तरफ से, ये जो गठबंधन की बातें चल रही हैं, ये सिर्फ मीडिया के द्वारा प्रचारित हैं और अगर कोई ऐसी बात होगी तो समय रहते मीडिया को बिल्कुल अवगत कराया जाएगा। लेकिन फिलहाल तो ऐसी कोई संभावना नहीं है कि हम लोग जो है गठबंधन में जा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के पास मौका है या आप लोगों को तमाम जो नेता हैं, चाहे कांग्रेस के चाहे फिर सपा के, ये बोल रहे हैं कि आप आइए हमारे गठबंधन में शामिल हो जाइए। देखिए, बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है। हाँ। और हम जो है समय समय पर गठबंधन जरूर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया है, लेकिन उस गठबंधन का लाभ बहुजन समाज पार्टी को कभी नहीं मिला। इसलिए
लोकसभा के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी का वोट हमको ट्रांसफर नहीं हुआ। दलित समाज का वोट, बहुजन समाज का वोट बहन कुमारी मायावती जी के एक इशारे पर ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन हमको दूसरी पार्टियों का वोट नहीं मिल पाता है। यही कारण है कि जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी बहुजन समाज और खासकर गठबंधन को पिछले चुनाव में लोकसभा के, उतनी नहीं मिल पाई। और समाजवादी पार्टी के लोगों को बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए पिछली सारी बातों को भूल करके गठबंधन किया था कि ये कुछ सुधर जाएंगे, लेकिन इनकी बातों से और इनके जो क्रिया कपाल है उससे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी ने कोई सबक लिया है। क्योंकि आज माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हम पीडीए के रास्ते पर चल रहे हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा अगर अल्पसंख्यक समाज और दलित समाज का शोषण अगर किसी ने किया है तो वो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने किया है। चाहे वो 1 लाख दलित अधिकारियों का डिमोशन का मामला हो, और चाहे वो प्रमोशन में आरक्षण के बिल को लोकसभा में फाड़ना हो, और चाहे वो महापुरुषों के नाम पर जितने भी बहन कुमारी मायावती जी ने सरकार में जिलों के नामकरण किए थे। तो फिर आप लोगों ने पहले गठबंधन क्यों किया था इनके साथ? पंथी नगर से लेकर नहीं, अगर इन्होंने ऐसा ही किया तो फिर आपने पहले गठबंधन क्यों किया था इनके साथ? इनको सुधरने का मौका देने के लिए। अगर आदमी अपनी गलती मान ले और भविष्य में कथनी और करनी का अंतर छोड़ दे तो फिर जो है कोई बात बन सकती है। वही कांग्रेस करती आई है पिछले 60 सालों में। कांग्रेस के शासन में चाहे वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट हो, चाहे वो सज्जर कमेटी की रिपोर्ट हो, चाहे वो दूसरी अन्य जनहित के मामलों की रिपोर्टें हों, वो सब रद्दी की टोकरी में डाल दी गई। और कांग्रेस ने जो है इन लोगों को मौका दिया। आज बीजेपी के लोग सत्ता में बैठे हुए हैं तो ये कांग्रेस का फेल्यूर है। कांग्रेस बड़ी पार्टी थी जो हाशिए पर सिमट गई। और गठबंधन की बात अगर आप कर रही हैं तो माननीय अखिलेश यादव जी से पूछिए कि वो 60-65 सीटों पर लड़ाने का क्यों दम भर रहे हैं। जब गठबंधन की बात हो रही है तो फिर 65 सीटें कहां से मिल जाएंगी उनको। और दूसरी बात यह कि गठबंधन कांग्रेस ने ऑफर किया, शरद पवार जी ने मना कर दिया। उधर अधीर रंजन चौधरी जो है वो कहते हैं कि जो है ममता बनर्जी बीजेपी की बी टीम है। और ये गठबंधन जो है मैं समझता हूं कि कोई गठबंधन नहीं है। इसमें वैचारिक मतभेद है, सीटों को लेकर मतभेद है, सत्ता की लोलुपता है। इसीलिए गठबंधन का राग विपक्ष अलाप रहा है। और आज ठीक है जो है मोदी, ठीक है धर्मवीर जी बने रहिए हमारे साथ। गोपाल कृष्ण जी सुन लिया आपने, ये कह रहे हैं कि ये हमारी गलती थी, हमने आप को सुधरने का मौका दिया, समाजवादी पार्टी को सुधरने का मौका दिया। क्यों आप लोगों को बार बार ऐसा लगता है नहीं मायावती को भी हमारे साथ आ जाना चाहिए, गठबंधन में शामिल हो जाना चाहिए? ये तो भाव नहीं दे रहे आप लोगों को। नहीं, वो कहने से नहीं होगा ना, सिर्फ कि भाव नहीं दे रहे हैं या क्या है, वो उनकी इच्छा है। हमने कोई फोर्सफुली गठबंधन नहीं बनाया। इंडिया गठबंधन में जो भी है, भले ही कांग्रेस पार्टी मुख्य पार्टी है, लेकिन नीतीश कुमार इसका सूत्रधार भी हम मानते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी को मजबूर किया जाएगा, फोर्स किया जाएगा। ये स्वेच्छा है उनकी कि वो आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं। जहां तक रह गई बात, नहीं कह रहे वैचारिक मतभेद है इस गठबंधन के अंदर। ये गठबंधन का कोई भविष्य है नहीं, ये बेकार का गठबंधन है, इसका कोई मतलब नहीं, कोई औचित्य नहीं। जी, गठबंधन का मतलब क्या है वो तो उन्हीं को जान लीजिए कि वो हमेशा बेचैन रहते हैं। जिनको ईवीएम के सहारे जीत हासिल करनी है वो तो जानते हैं कि उनकी क्या हैसियत दक्षिण भारत में रह गई है। बीजेपी की क्या हैसियत है दक्षिण भारत के एक राज्य में जहां नाम लेवा तक नहीं है। क्या तमिलनाडु, क्या केरल, क्या आंध्रा, क्या तेलंगाना, अभी बेंगलोर में करारी हार, उसके बाद आ जाते हैं पंजाब में, देख लीजिए उनका साफ है, हिमाचल साफ कर दिया, और फिर दिल्ली में भी साफ है, तो बंगाल में साफ है, उड़ीसा में साफ है। तो कितना गिना है हम आपको, कहाँ क्या हाल है वो उनको अपना पहले पलट के देखना चाहिए। वो जो सोच रहे हैं ना कि मीडिया में रहा है, तो फिर आपको ठीक है ना सर, हर जगह से साफ है, तो आप लोगों को क्यों लगता है मायावती को आ जाना चाहिए, हमारे साथ आना चाहिए, जब उनका कोई वर्चस्व नहीं, जब उनकी कोई ज्यादा सीटें नहीं, उनका कोई जनाधार नहीं, फिर क्यों बार बार आप लोगों के नेता बार बार ये कहते हैं? मायावती ने तो एक बार नहीं कहा कि हम गठबंधन के साथ जाना चाहते हैं, या उनके नेताओं ने तो एक बार नहीं कहा। फोर्स भी नहीं करना है, हर उस पार्टी के लिए दरवाजा ये खुला हुआ है। उसमें बहुत छोटी छोटी पार्टी भी है। प्रधानमंत्री ने 38 पार्टी का कहा नहीं, तो इसको बताने और जताने की जरूरत क्या है? जब एक बार कह दिया आप लोगों ने कि हर पार्टी के लिए दरवाजा खुला, फिर मायावती आ जाए, मायावती आ जाए, मायावती आ जाए, आप लोगों को क्यों इतनी जरूरत आन पड़ी है? खुला है गठबंधन, ये खुला गठबंधन। कोई लेटर आप दिखाइए कि मायावती को भेजा गया हो ऑथराइज, ऐसा नहीं है मैडम। सबसे बड़ी चीज आप समझिए कि जब हमारी दूसरी मीटिंग चल रही थी बैंगलोर में, जब इंडिया गठबंधन की,
उसी दिन आनंद फानन में प्रधानमंत्री की 38 आदमी खड़ा किए। उन्होंने बोला कि पार्टी है, लेकिन मैं पार्टी का दर्जा कैसे दे दूं? कितने पार्टी तो ऐसे हैं जिनका सांसद तो छोड़िए विधायक भी नहीं थे, वो पार्टी है क्या? 38 लोगों को खड़ा किया और एक फोटो सेशन हो गया, और एक ऐसी एनडीए की बात कर रहे हैं जिसका आज तक कोई मीटिंग ही नहीं हुआ। उसके सब कुछ मोदी जी के हाथ में है एनडीए, जैसे अंबानी अडानी के हाथ में मोदी जी है। तो ये कहना उनके ये डिसेपरेटनेस को दिखा रहा है। नीतीश बिहार में आप देख लीजिए, नीतीश जी को लेकर हर दिन मीडिया में उल्टा सीधा चलवा रहे हैं, इतना चलवा रहे हैं कि फेडअप हो गया है लोग। तो सबसे बड़ी बात है कि उनकी डिसेपरेटनेस जो है वो बढ़ती जा रही है। और हमने पूरे भारत में ये कहा है कि जो लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं वो आगे आए और पार्टी में आए। हमने किसी को, लेकिन सर आपके गठबंधन को दरकिनार कर रहे हैं, उसे नकार रहे हैं तमाम पार्टियां। अब उसमें एक बीएसपी नकार रही है सर, कह रहे नहीं शामिल होना, हमने नहीं शामिल होना, साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम अकेले दम पे चुनाव लड़ेंगे। और इतनी सशक्त है बीएसपी कि अकेले दम पर तमाम सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। ठीक है, मैं रतन जी का रुख करती हूँ। रतन जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, गठबंधन अभी पूरी तरह से इसका मूर्त रूप देखा भी नहीं गया। अभी सीट शेयरिंग को लेकर ही देखिए किस तरह से खींचतान मची हुई है। उसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कहा गया कि बीएसपी आ जाए हमारे साथ, कांग्रेस की तरफ से तो पहले से ही राग अलापा जा रहा है। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि क्या चुनाव से पहले ही एक जो डर है इस गठबंधन में वो साफ तौर पर देखा जा रहा है, और अगर बीएसपी अलग चुनाव लड़ती है तो इस गठबंधन को कितना नुकसान होगा? देखिए नेहा जी, ये आप सुन रहे हैं मुझे? जी जी सुन पा रहे हैं सर, बताइए। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ कि ये गठबंधन आज की जरूरत है सब लोगों की, जो इंडिया गठबंधन है। और चूंकि गठबंधन है तो इसलिए उसमें कई गांठें भी हैं, और ये कोई अनहोनी बात नहीं है। जो बीएसपी के लोग बोल रहे हैं या ये बोल रहे हैं, ये वो भी समझते हैं। और बीएसपी की जरूरत आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में खास तौर पर वो बीएसपी को भी जरूरत है, और कांग्रेस को भी जरूरत है, समाजवादी पार्टी को भी उसकी जरूरत है, और उधर बीजेपी को भी उसको जरूरत है। वो अकेला नहीं, उसको सब चाहते हैं बीएसपी को। बीएसपी का एक वोट बैंक है। कम से कम पिछले ही जो चुनाव देखें कि कम से कम 13% वोट तो उनको आज भी खड़ा है, और वो कमिटेड वोट है जो वो मायावती जी के बसपा के साथ उनको जाना, बहन जी के साथ, और वो समाज का वो हिस्सा उनके साथ है जिसको हम कहते हैं कि अंतिम पंक्ति का जो वोटर है, जो प्रदेश है, वो उनके साथ में है। तो उसको कोई भी छोड़ना नहीं चाहेगा। लेकिन इन पार्टियों में दिक्कत यही है कि कोई अभी किसी ने बैठ के कोई बातचीत वगैरह की होगी, सब लोग अपने अपने हिसाब से ये सब चल रहे हैं, और वो कुल मिला के ये जो गठबंधन की बात चल रही है बीजेपी के खिलाफ लोग को साथ लाने के, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं अपने अपने ढंग से। ये कई कुछ लोग तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जानबूझकर भी ये कर रहे हैं कि ये चीजें जुड़ ही नहीं पाए। ये भी सियासत भी हो सकती है। लेकिन ये कहना कि बीएसपी का कहीं कोई वजूद नहीं है या कुछ नहीं, उसको नकार देना, ये सरासर ये गैर राजनीतिक बात है। नहीं सर, ये कह रहे हैं आप कि देखिए ये आज की जरूरत है गठबंधन, लेकिन बीएसपी को तो नहीं लगता कि हमारी जरूरत है या हमें इसमें शामिल होना चाहिए। धर्मवीर जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए गोपाल जी का रुख कर लेते हैं। गोपाल जी, अब सवाल इस बात को लेकर भी है कि देखिए, आपको ऐसा लगता है कि अगर अलग अलग चुनाव लड़ा तो इसका नुकसान न सिर्फ महागठबंधन को, इंडिया गठबंधन को, बल्कि बीएसपी को भी उठाना पड़ेगा? आज आप देख लीजिए कि जो 2 बार, शायद 2 या 3 बार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रही है उत्तर प्रदेश से राज्य की, इतना बड़ा कद होने के बाद आज पार्टी 2 बार से कहा हाशिए पे चला गया। एक बार संभवतः 2017 में 19 विधानसभा सीट थी मायावती जी के पास, और आज संभवतः 1 या 2 रह गई है या नहीं है। तो आप समझिए कि उस पार्टी का क्या हुआ। एक हम ऐसा सहयोग नहीं करना चाहिए। वो तो कांग्रेस के लिए भी बोल सकते हैं ना सर, कि कांग्रेस ने पिछले चुनाव में सिर्फ 1 सीट जीती थी, वो भी सोनिया गांधी जीत पाई थी। कांग्रेस
मैडम यूपी बिहार में वीक हो गया था, ये मैं मान रहा हूँ, लेकिन 2011 तक हमारे रिजल्ट अच्छे थे, 2009 के लोकसभा तक हमारे रिजल्ट अच्छे थे, लेकिन बीच में थोड़ा परिवर्तन आया और फिर से हम वहां रिकवर कर रहे हैं। अभी यूपी में भारत जोड़ो यात्रा, यूपी जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी की चलाई गई माननीय अजय राय जी के द्वारा, और ऐसे कई एक्टिविटी लिए जा रहे हैं। आज लोग अमेठी के लोग जान चुके हैं कि स्मृति ईरानी ने उनके साथ क्या लूट किया। स्मृति ईरानी जी ने उनका संजय गांधी जी के नाम पर जो अस्पताल था उसको बंद करवा दिया। सोचिए कि अस्पताल को बंद करवाना कितना कुकृत्य है। आपने एक खोला नहीं इस देश के लिए, लेकिन आपने बंद करा दिया। तो मायावती जी को किसी को कोई फोर्स करके नहीं मिला सकता है। हमारा इंडिया गठबंधन कहता है कि जैसा नाम है भारत, वैसा गठबंधन का स्वभाव है, और सभी लोग जो लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं वो हमारे साथ आएंगे। ठीक है खैरत साहब, सीधा रुख आपका कर लेती हूँ। सर सवाल इस बात को लेकर भी है, देखिए कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि मायावती जो है वो हमारे साथ आए, और उन्होंने कहा है, अरविंद पांडे ने ये कहा है कि समन्वय समिति जो है वो मायावती से बात कर रही है ताकि महागठबंधन के साथ बीएसपी आए और एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़े। लगता है कि अगर बीएसपी भी इधर चली जाती है तो तमाम पार्टियां वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, ये मुकाबला जो है वो और ज्यादा मुश्किल हो सकता है आप लोगों के लिए? नहीं लगता है। इसके कारण बताता हूँ। देखो, उसके पहले बताएं कांग्रेस क्यों तड़प रही है। कांग्रेस अमेठी और रायबरेली 2 सीटें जीतने के लिए जो चाहे कर सकती है, चाहे जिससे समझौता कर सकती है, पूरी की पूरी 78 सीटें छोड़ सकती है, 2 पे लड़ सकती है, क्योंकि उनको चिंता उन 2 सीट्स की है किसी तरीके से वो निकल जाए। और जो इनके कैडर है, बाकी के जो इनके एडवाइजर हैं, ब्रास लीडर्स हैं, उनका काम एक ही है कि किसी भी तरीके से उनको खुश करके 2 सीटें निकलवा दें और बाकी अपना जितनी सीटें समझौता करा के टिकट बांट दें, जो उनका मंशा रहती है हमेशा। तो वो तो सवाल नहीं है, इसलिए कांग्रेस इसलिए प्रयास कर रही है। बाकी रहा समाजवादी पार्टी और बीएसपी का, अगर वो गठबंधन में मायावती आती हैं तो पहली उनकी शर्त होगी कि सपा को बाहर करो गठबंधन से, वो बननी नहीं बात। और दूसरी बात, अगर वो चाहेंगी भी तो उनका काडर जब वो 10 बार कह चुकी चिल्ला चिल्ला के कि हमको मर्डर कर रहे थे, हमारी जान से मार रहे थे, कत्ल करने वाले थे लोग, और मैंने गलती करी समझौता करके और केस विड्रॉ करके, ये सब कह चुकी हैं। ऐसे में दलित उनका जो मेन वोट कैडर है वो सपा को वोट वैसे भी नहीं देता है और अब बिल्कुल ही नहीं देगा इन बातों के बाद। तो सपा को तो फायदा होने वाला है ही नहीं 1% भी बसपा से। अब रहा सपा का, सपा ने इतनी दुश्मनी कांग्रेस से कर ली, बुराई कर करके ना, वो कांग्रेस के वोट नहीं मिलने वाले हैं। तो ये जो गठबंधन होगा ये एक तरह से काल्पनिक और हवाई रहेगा। इसमें कोई वोट ट्रांसफर होने वाला नहीं उधर उधर से। और 10-20 हजार हो भी गया, बहुत सारे इकट्ठे होके कहीं कुछ हो भी गया, तो जहाँ हमारे लोग 4-4, 5-5, 3-3 लाख वोट से जीतने वाले हैं, वो 2.5-3 लाख वोट से जीत जाएंगे, 1.5 लाख वोट से जीत जाएंगे। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं। ठीक है गोपाल जी, देखिए ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं, बीएसपी की तरफ से भी कहा गया ये जो गठबंधन है काल्पनिक है, हवाई है, विचार मतभेद इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि हम 60 से 65 सीटों पे जीतेंगे या चुनाव लड़ेंगे, तो सवाल इस बात को लेकर है ना कि बाकी गठबंधन की जो पार्टियां उनको कितनी सीटें मिलेगी, ये कैसे सीट शेयरिंग होगी, बीएसपी फिर कैसे आप लोगों के साथ आ जाए? आप लोग एक बार इस पर भी प्रकाश डालिए कि जो 38 लोगों को खड़ा किया गया था वो कौन लोग थे, वो क्या चल रहा है, उसकी हालत क्या है। चिराग जी को टिकट देंगे कि पारस जी को टिकट देंगे कि मांझी जी को देंगे। कभी नीतीश कुमार के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा, एक प्रयोजित प्रोपेगेंडा जो चलाया जा रहा है, आज तक चूंकि हम बिहार में हैं, बिहार प्रदेश ऑफिस जाते रहते हैं कांग्रेस के अपने, हम कभी एक ऑथराइज बयान भी नहीं आया है कि हम इंडिया तक सोच सकते हैं। कई न्यूज चैनल चला रहे हैं कि खड़वास के बाद चले जाएंगे, तो इतना एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन उनको किस सोर्स से मिल रहा है? हम लोग तो एक्टिवली काम करने पर हमें जानकारी नहीं मिल पाती है। दूसरी बात मैं कहूँ कि बिहार में जब नीतीश कुमार जी ने विशेष राज्य का दर्जा मांगा तो क्या दिया मोदी जी ने बिहार? किस मुंह से वो नीतीश जी के पास जाएंगे? आज नीतीश कुमार जी को हराने के लिए चिराग पासवान जी को पूरे उनके खिलाफ लड़ा दिया 142 सीट पर, और जीते वो 1 सीट। यूपी की बात करिए ना सर, यूपी की बात कर रहे हैं ना, उत्तर लेते हैं आपसे हम। आज यूपी जोड़ो में जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई यूपी में, भारत जोड़ो यात्रा क्या इससे पहले नहीं निकाली गई थी? 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ तो उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकाली थी क्या?
कर्नाटक में भी हुए, ये भी बताइए। ये भी बताइए कि हमारे वोट बैंक ज्यादा है। ये भी बताइए कि ईवीएम के कहा फॉल्ट है, क्या क्या हुए हैं। ये इतना आसान नहीं है। हिंदी बेल्ट राज्यों का बताइए ना, कितना वोट शेयर आपका ज्यादा है, बताइए। कमजोर नहीं है। उन्होंने जो ईवीएम और ईसीआई के मिलन से जो रिजल्ट का आकलन खेल खेला है, ये एक मैनेज खेल है पूरा। मैं तो टेक्निकल आदमी हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं यूएस में रहा हूँ, अमेरिका में रहा हूँ, इंग्लैंड में रहा हूँ। सर, इतना ज्यादा है वोट शेयर तो आपको गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ रही है? इतना ज्यादा है आपका वर्चस्व तो आपको क्यों लगता है बीएसपी को आ जाना चाहिए? इतना बेहतर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर आप 4 जो विधानसभा चुनाव हुए वो क्यों हार गए, 1 में जीत हासिल कर पाए? क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं अब आप लोग कहाँ बोलने दीजिए ना मुझे। तो मेरा शून्य है, केरल में हम शून्य है, तेलंगाना और आंध्रा में हम शून्य है, पंजाब में हम शून्य है, उड़ीसा में खेल खत्म है, बंगाल में जैसे तैसे कुछ सीट है वो भी आधा छोड़ के चले गए, दिल्ली में हम शून्य है। बताइए ना कि आपकी बीजेपी की और एनडीए की स्थिति क्या है। और हम तो ये जानने के बहुत इच्छुक थे कि जो 38 लोगों का जो संगठन इन्होंने खड़ा किया था, उसमें सांसद तो छोड़िए, विधायक भी नहीं थे कितने पार्टी के। इस तरह के लोगों के साथ प्रधानमंत्री खुद खड़े थे पार्लियामेंट में। बताइए ये शोभा देता है क्या एक प्रधानमंत्री को कि किसी को भी आप ले आओगे कि ये मेरा 38 हो गया, आपका 26 है तो क्या हुआ। और सेम डे इवन 2 दिन बाद कर देते। इतना वो सेपरेटनेस जो है ना, उनको ये गठबंधन से हो रहा है। अब अगर वो कहे हैं कि हम अगर मायावती उनकी चर्चा है तो उनको और बेचैनी बढ़ गई कि हमारा क्या होगा। चलिए, मायावती के ऊपर निर्भर करता है कि वो इस गठबंधन के साथ जाती हैं या नहीं जाती। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।